संगम बिहार निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता जी, मंच के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद लोकप्रिय नेता डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की सबसे बड़ी पार्टी, सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री संजय झा जी, जनता दल यू के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री दयानंद राय जी, बिहार के माननीय मंत्रीगण श्री जय कुमार सिंह जी, मदन सहनी जी, महेश्वर हजारी जी, दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश विधुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय महामंत्री और माननीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, बिहार के यहां पर उपस्थित सांसदगण, नालंदा के माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, सुपौल के माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी, वैशाली के माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, नवादा के माननीय सांसद श्री चंदन कुमार जी, समस्तीपुर के माननीय सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी, माननीय विधायक राजू तिवारी जी, माननीय विधान पार्षद ललन सर्राफ जी, पूर्व सांसद निखिल चौधरी जी, पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व सांसद श्री काली पांडे जी, पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, जनता दल यू के नेता मंजीत कुमार सिंह जी, दक्षिण दिल्ली के जिलाध्यक्ष अजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित नेतागण किशन कुमार सिंह जी, रामसकल महतो जी, विशाल सिंह जी, एकनाथ सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, श्रीमती मालती राय जी, सुरेंद्र कुमार जी, नंद कुमार झा जी, जनाब हुसैन अहमद जी, सुमन झा जी, संजीव ठाकुर जी, नीरज कुमार जी, छोटू सिंह जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जितेंद्र कुमार सिंह जी, जेपी शर्मा जी, त्रिभुवन कुमार जी, संत झा जी, विनोद झा जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण, दक्षिण दिल्ली के जिलाध्यक्ष रोहितास जी, वार्ड पार्षद श्रीमती पूनम भाटी जी, वार्ड पार्षद श्री दीपक जैन जी, राम भगत जी, चंदन चौधरी जी, तपेंद्र जी, वीरपाल जी, अभिषेक तिवारी जी, राम निवास बढ़ाना जी, राकेश तिवारी जी, कमलेश यादव जी, लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री सुनील मिश्रा जी, प्रदीप कुमार जी, कालीचरण सिंह जी, काशी राय जी, सताब वत्स जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, अन्य यहाँ उपस्थित सभी तीनों दलों के सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, इस चुनावी सभा में उपस्थित संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र के बहनों एवं भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में काफी देर से आप मौजूद हैं और
मैं सबसे पहले नड्डा साहब को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने पूरी जिम्मेवारी संभाली है और मुझको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और आगे बढ़ाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बहुत सार्थक भूमिका होगी, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी बात कहूं आज के चुनाव के संदर्भ में, उसके पहले मैं केंद्र सरकार को कल के देश के हित में, आम लोगों के हित में, किसानों के हित में जो बजट लाया गया है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और यह बजट सकारात्मक है और स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को सहूलियत होगी और ये सब इलाके में ज़्यादातर तो वही लोग हैं और साधारण तबके के लोग हैं, इन सब लोगों को इसका फायदा होगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, हम लोगों ने तो बिहार में इसके बारे में काम शुरू किया था, प्रीपेड बिजली मीटर। अब वो प्रीपेड बिजली का सिस्टम इस देश में लागू किया जाएगा और इसकी घोषणा जो कर दी गई है बहुत बड़ी बात है। कोई बिजली का दुरुपयोग नहीं करेगा और बिजली का सदुपयोग होगा, तो ये मामूली बात नहीं है। और आज जो कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए, जो खाली जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम वैसे लोगों को मदद करेंगे। और ये मामूली बात नहीं है। सौर ऊर्जा वही असली ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है। और अगर जिनके जमीन पर कोई खेती नहीं होती, बंजर जमीन है, वैसे जमीन पर अगर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लोगों की बड़ी सहूलियत होगी और जो उनको किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती थी, अब उसकी आमदनी होगी। इस प्रकार से अनेक काम जो किया गया है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अब अभी हमारे जितने साथी हैं, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भाई 5 साल से जिसको दिल्ली के लोगों ने काम करने का मौका दिया, इस 5 साल में आपने किया क्या? कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है। और बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली तो पूरे देश का है। सारे देश के कोने कोने के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली में रुकते हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं। आज उनकी हालत क्या है? अब जरा जो ये ठीक ही बात किए, हम लोग जो यहां पर आए या कहीं भी जाइए तो क्या स्थिति है भाई? कौन सा काम हुआ है? सड़क की क्या स्थिति है? सब लोगों ने बताया है। हम लोगों को भी यदा कदा कभी कभी कहीं जाने का मौका मिला है, देख करके आश्चर्य होता है। भाई दिल्ली मौका मिला है, दिल्ली की जिम्मेवारी मिली है, देश की राजधानी की जिम्मेवारी मिली है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन इतना सम्मान मिलने के बाद जो आज सरकार है उसने किया क्या है? कहां सड़क बना? कहीं सड़क की स्थिति नहीं है। और रास्ता, ये जो आप देख रहे हैं, जिसे आप संगम विहार हो या कोई भी पूरे के पूरे इलाके को आप देख लीजिए, जाने के लिए रास्ता नहीं है। नाला से गुजर करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। यह हालत है। मौका मिला, 15 साल कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, 5 साल जिनको मौका मिला, जो आज कायम है और कई तरह की बात करते हैं, आखिरकार किया क्या? और हम लोगों को तो आश्चर्य लगता है। और जान लीजिए, इन सब जगहों पर ये जो हम तो बिहार के, और हमको तो बड़ी खुशी है कि भाई जो नड्डा साहब हैं, ये भी मौलिक रूप से बिहारी ही हैं। तो आज कितनी खुशी की बात है।
अब आप समझ लीजिए, ये बिहार के लोग कहां नहीं, पूर्वांचल के लोग कहां नहीं है। आप देश के कोने कोने में चले जाइए, सब जगह आपको मिलेंगे। और दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और सबसे ज्यादा हम लोगों को, भाई एक तो पूरा का पूरा दिल्ली पर देशवासियों का अधिकार है, लेकिन क्या किया देश के विभिन्न हिस्से के लोग जो यहां पर रहते हैं, उनके जीने की स्थिति कैसी है, क्या बुरा हाल है लोगों का। आने जाने का रास्ता नहीं, पीने का पानी नहीं। लोग बता रहे थे किस प्रकार का पानी उपलब्ध कराया जाता है, और उसके लिए आप चर्चा करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोगों की आदत है खुद अपनी बड़ाई करते रहते हैं, काम करने में रुचि नहीं है। अच्छा एक बात बता दीजिए, कुछ चीजों को, कहीं पर किसी को कुछ चीजों को मुफ्त कर देने से क्या हो जाता है, उसका कितना हद तक लाभ मिलने वाला है। अरे असल लाभ तो तब मिलेगा कि हर आदमी की हैसियत अच्छी हो जाए। और इसके लिए क्या स्थिति थी, अभी आप सब लोगों को कितनी तरह की दिक्कतें होती है। आज जो जितना चर्चा किया गया, मैं तो केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोग भी मांग करते रहते थे। 30 वर्षों से ज्यादा समय से 40 लाख से अधिक लोगों का अपना घर अनधिकृत था। केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई, 23 अक्टूबर को पार्टी की हम लोगों की मीटिंग थी। वहां पर हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो अनधिकृत कॉलोनी है, इसको जरूर अधिकृत बनाना चाहिए। अब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि उसी दिन केंद्र सरकार की घोषणा हो गई और साहब 1796 कॉलोनियों को अधिकृत करने का निर्णय ले लिया गया। ये मामूली बात नहीं है। कैसी स्थिति में लोग थे। हम लोग तो जहां कहीं भी जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनी की स्थिति थी। लेकिन केंद्र सरकार ने उन तमाम अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत कर दिया, इसलिए बधाई के पात्र हैं। तो भाई जिनको काम करने का यहां पर मौका मिला हुआ है, वो कोई काम तो कर नहीं रहे। और कौन सा काम कर रहे हैं भाई, आप जरा बताइए। बिहार की क्या स्थिति थी, सबको मालूम है। राज चला राजद का, उसके साथ कांग्रेस के लोग भी थे, और क्या क्या था, क्या काम करने का मौका मिला लोगों को। जंगल राज के रूप में जाना जाता था, कोई स्थिति नहीं थी। क्या स्थिति थी, लोगों के मन में कितना भय था, सामूहिक नरसंहार हो रहा था, कहीं सड़क नहीं, बिजली की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी, शहरों में बिजली की उपलब्धता नहीं रहती थी। जब वहां के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, एनडीए को, तो जब काम करने का मौका दिया तो पूरे बिहार में हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया। हम लोगों का ऐलान था न्याय के साथ विकास करेंगे, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। यही बिहार में हम लोगों ने किया। किसी इलाके में चले जाइए, हर जगह आप सड़क की स्थिति देख लीजिए। हर गांव को पक्की सड़क से हम लोगों ने लगभग जोड़ दिया है। और उसके बाद कई टोले हैं जिसका अपना कोई नामकरण नहीं है, तो हम लोगों ने उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया, और इस साल वह भी काम पूरा हो जाएगा। आधा से ज्यादा वह काम पूरा हो गया। हर जगह हम लोगों ने काम किया। यहां की बात करते हैं लोग स्कूल की, क्या स्कूल हुआ है भाई। हमने तो बहुत जानकारी लेने की कोशिश की, हमने पता किया कि भाई कितना स्कूल यहां पर, और हम लोगों ने क्या किया है। बिहार जैसे गरीब राज्य में कितना स्कूल हम लोगों ने बनवाया, आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं तो मालूम कर लीजिएगा।
बिहार में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था हम लोगों को 2005 में, तो 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे और हम लोगों ने उसके लिए नए स्कूल बनाए। लगभग 22,000 से भी ज्यादा नए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। लाखों क्लासरूम हम लोगों ने बनवाया। 3 से 4 लाख के बीच में शिक्षकों का नियोजन कराया और एक एक चीज का आकलन हम लोगों ने करवाया कि आखिर कौन लोग हैं जो स्कूल के बाहर रह जाते हैं। सब गरीब गुरबा तबके के लोग थे, वो स्कूलों के बाहर रह जाते थे। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आज अब स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या अब न के बराबर है। लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, माता पिता गरीबी के कारण 5वें क्लास के बाद मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, क्योंकि 6ठे क्लास में पहुंचने पर कोई भी लड़की को पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए। गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों के लिए कपड़ा उपलब्ध नहीं करा पाते थे। तो हम लोगों ने उन बच्चियों को स्कूल पहुंचाने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की और नतीजा जान लीजिए, लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और जब मिडिल स्कूल के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की, बाद में उसको पहले क्लास से लेकर 12वें क्लास तक के लिए पोशाक की योजना आगे बढ़ाई और इसके बाद 9वें क्लास में हाई स्कूल में इतना बड़ा राज्य, आप सोच लीजिए इतनी बड़ी आबादी का सूबा, और वहां पर 9वें क्लास में 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती थी और हम लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने का इंतजाम शुरू किया और कहा स्कूल जाएगी। पोशाक योजना के अलावा साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। साइकिल पर कोई नहीं चलता था बिहार में, दिखता नहीं, लड़कियां नहीं दिखती थी। और जब साइकिल पर चलकर स्कूल जाने लगी लड़कियां, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों का मन बदल गया, मानसिकता बदली। और मालूम है, और हम किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, जब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो 2 साल के बाद, ये काम 2008 में हम लोगों ने कर दिया, तो 2010 में हम घूम रहे थे, जगह जगह जाते रहते थे, तो कई जगह लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। आज जरा कल्पना कर लीजिए, अब बिहार में हाई स्कूल में भी 9वें क्लास में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। यह स्थिति जान लीजिए। तो हम लोगों ने तो काम किया है भाई, एक गरीब राज्य में काम किया है। और गरीब राज्य में काम किया, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो पता है उस समय बिहार का बजट 23,800 करोड़ रुपए के करीब था और अब हम लोगों ने काम करते करते बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा दिया। तो भाई हम गरीब राज्य में, और आप दिल्ली में हो और दिल्ली में गरीब लोगों की उपेक्षा करते हो, गरीब लोगों का वोट लेकर के आ गए, आज पर हम 5 लाख रुपया खर्च करते हैं। ये कौन सी बात है? अरे बिहार हो, पूर्वांचल हो, किसी राज्य के लोग हो, यहां रहते हैं और यहां रहते हैं, उनके परिवार का अगर इलाज कहीं होता है तो एक खास बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आता, हम भी तो सांसद रहे 6 बार, तो हमारे इलाके में, हम लोगों के पूरे बिहार में तो उसमें कोई इलाज नहीं हो पाता था ठीक से। वहां के अस्पताल की हालत क्या थी? जो ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, 2006 के फरवरी में हमने सर्वे कराया, 1 महीने में एक ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसतन 39 मरीज जाते थे, यानी एक दिन में 1 या कभी कभी 2। और हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, उसके बाद डॉक्टर का, नर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और मुफ्त में दवा का प्रबंध करना शुरू किया। मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आज अब मालूम है, अब बिहार के एक ब्लॉक में जब काम मिला हम लोगों को,
तब मरीज की संख्या रहती थी 39 एक महीने में, और अब बिहार में औसतन एक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 10,000 मरीज इलाज कराते हैं एक महीने के अंदर। तो हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं भाई। अब पहले तो वहां पर क्या जिला के अस्पताल की हालत थी। जिला के अस्पताल में मेरा अनुभव था, हम देखने गए थे एक जिला अस्पताल में बिहार शरीफ में, एक पत्रकार को, वो बीमार थे, और जब हम वहां गए तो हमने देखा कि अरे अचानक से धब का क्या आवाज किया। तो पहली मंजिल पर भी हमने देखा कि जो अस्पताल था, जो बेड था मरीजों के लिए, उस पर कुत्ता सोया हुआ था। और जब हम लोग जा रहे थे कई आदमी, तक कुत्ता वहां से कूदा। तो ये देखा, इलाज में नहीं जाते थे। और अब क्या स्थिति, कितने मरीज जा रहे हैं, कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। हमारे नड्डा साहब का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो कितने मेडिकल कॉलेज तक की स्थापना, हर तरह का काम हुआ। किस हिसाब से कहते हैं भाई। हम लोग जब यहां पर एमपी थे, कोई बिहार का आदमी आता था इलाज के लिए तो एम्स के लिए आता था, और हम लोगों की ड्यूटी रहती थी कि हम सब लोगों का इलाज कराएं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार के कौन अस्पताल में भाई बिहार से आदमी आएगा, 500 रुपया का गाड़ी भाड़ा लगा करके यहां पर आएगा 5 लाख। अरे यहां तो मदद हो रही है भाई। केंद्र सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें गरीब परिवार को इलाज में मदद के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता होगी। और हम लोग तो 2007 से ही चला रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं। कोई अगर बीमार है, उसके इलाज के लिए हम लोग मदद करते हैं। अगर परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया है सालाना, तो उससे उसके नीचे वाले तमाम लोगों को हम लोग इतनी मदद करते हैं। कोई बीमारी के इलाज में जितनी जरूरत है उतनी मदद हम लोग करते हैं, अधिक से अधिक मदद करते हैं। और अब तो आयुष्मान भारत स्कीम आ गया। अब इसके बाद ये कहना, कहां से भाई 5 लाख रुपया खर्चा करते, जब ये आयुष्मान भारत स्कीम भी नहीं लागू किया। तो भाई मुझको तो बहुत आश्चर्य होता है कि कौन कौन लोग यहां के हैं, और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं। उनके साथ इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जो लोग को भी मौका मिला है दिल्ली में सरकार चलाने का, तो हमने पहले भी कहा, सबको मालूम है, अरे दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल्ली तो सबकी है, और उसमें काम करने का मौका मिला। और आपने क्या काम किया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग पूरा अलर्ट रहिए। और ये लोग कोई काम किए हैं जी, एक बात जान लीजिए, हम लोग तो हर क्षेत्र में काम किए, परिवहन के क्षेत्र में भी काम किया। हम लोग बिहार से दिल्ली आने के लिए कई बस की सेवाओं की शुरुआत कराई। आई जो दिल्ली सरकार है उससे अनुमति मांगे कि उसको दिल्ली तक आने का मौका दीजिए। आपको मालूम है, नहीं दिया आज तक मौका, नहीं दिया आज तक मौका। और गाजियाबाद तक लोग आते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक, पटना से चल करके बस आता है गाजियाबाद तक, और गाजियाबाद के बाद यहां आते हैं। किसका मदद किए हैं भाई। अरे यार, रहता हूं जाएगा नहीं अपने पुराने घर पर, वहां से उसके और घर के दूसरे लोग आएंगे नहीं, ये राजधानी अन्य लोग आएंगे नहीं। तो ट्रेन से लोग आते हैं, कई तरह से लोग आते हैं, लेकिन बस की भी सुविधा दी तो दिल्ली तक आने नहीं दिए। हम तो कहेंगे भाई, जितने भी बिहारी लोग हैं, याद रखिएगा, अपना एक वोट बर्बाद नहीं करिएगा, इनको बता दीजिए। और यहां पर एक एक वोट अपना दीजिए एनडीए को। यहां से ठीक है, हम लोगों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। आप सोच लीजिए, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और ये पहले भी रह चुके हैं एमएलए। आज जब ये एमएलए होंगे
और आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है। नड्डा साहब का इन पर मेहरबानी रहेगा, ये और आगे बढ़ेंगे, अभी हमको पूरा भरोसा है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहेंगे, और एक एक चीज में, ये जो बिजली की बात है, कुछ लोगों को कह दिया है कि इतना बिजली देते हैं, क्या बिजली है जी? आप लोगों को मालूम है देश भर में योजना है सबके घर में बिजली पहुंचाने की, हम लोगों ने पहले से शुरू किया, और 2018 के अक्टूबर महीने तक बिहार में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया है, हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और आप जरा बताइए कि यहां पर कितने लोग मर जाते हैं? अभी हाल में घटना घटी, क्यों आग लगी और उसके उतने लोग शिकार हो गए? क्या मदद किया भाई? हम लोगों से तो जितना मदद था वो संभवतः किए, यहां से ले जाकर के उनके गांव तक भी पहुंचाए, लोगों को हर तरह की कोशिश करते हैं। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है कि बिहार के लोग अगर बाहर पीड़ित होंगे तो उनका सहयोग करने के लिए हर तरह का उपाय हम लोग करते हैं। हम लोग तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन बिजली के बारे में क्या कर रहे हैं भाई? बिजली में ये जर्जर तार है, किस इलाके में जाकर देख लीजिए जहां इतने लोगों की मृत्यु हुई है, और वहां पर तार की क्या स्थिति थी। और हम लोगों ने न सिर्फ हर घर बिजली पहुंचाया बिहार में, हम लोगों ने तय कर दिया कि हम बिहार के पुराने जर्जर तार को बदल देंगे, और हम लोगों ने बिहार में पुराने जर्जर तार को बदल दिया है। इसलिए कुछ लोगों का तो ऐसे ही है, काम करने की जरूरत नहीं है, प्रचार और विज्ञापन इस सब में जरा ज्यादा रुचि रहती है, काम हमसे क्या मतलब है। और हम लोग विज्ञापन और प्रचार में रुचि नहीं रखते हैं, हम लोग काम करते हैं। कौन जाता था, कहां जाता था, कितना समय लगता था लोगों को अपना घर जाने में, अब कितनी आसानी से पहुंच रहे हैं। बिहार के किसी भी कोने से चलकर पटना पहुंचने में हमने पहले लक्ष्य रखा 6 घंटा, वो पूरा हो गया, तो अब तय कर दिया कि 5 घंटा में वो पहुंच जाए बिहार के किसी कोने से। ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। तो कौन सा काम है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रयास नहीं किया? तो ना ये पानी का काम करे। आपको मालूम है बिहार में हर घर नल का जल हम लोग पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और अब तो देश भर की स्कीम बन गई। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है बिहार में इसी साल हर घर तक नल का जल पहुंचा देंगे। और यहां देख लीजिए बड़ा बड़ा एरिया, और वहां पर सड़क नहीं, हम लोग गांव तक को सड़क पहुंचा दी, मोहल्ला तक को सड़क पहुंचे, टोला तक को पहुंचा रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है इसी साल के पहले ही, अंत होने के पहले, चुनाव में जाने के पहले, काम बहुत तेजी से हो रहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। हर घर तक नल का जल, जो हमने जिसका जिक्र किया, बिजली का, सब घर में शौचालय, सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और उसी बिहार के लोग तो देश भर में, पूर्वांचल के लोग देश भर में हैं, अन्य राज्यों के लोग देश भर में रहते हैं, और उन लोगों को कितनी तकलीफ और कितना कष्ट, किस तरह से लोग रह रहा। और अभी बताया गया, बाप क्या स्थिति है, सोच लीजिए किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल यहां पर हो रहा, स्वच्छ पानी नहीं है। इसलिए वैसी स्थिति में भाई काम तो हम लोग करते रहे इतना तेजी से। अब एक बार यही हम लोग सब लोग अनुरोध करने आए हैं, और हम लोगों ने शुरू में ही बता दिया, बिहार का जो भी है न्याय के साथ विकास हम लोग कर रहे हैं। और मालूम है इतना पिछड़ा राज्य है बिहार, और तब भी विकास का दर 11.3% हो गया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। अब भाई दिल्ली जैसे राजधानी की जिम्मेवारी जिन लोगों को मिली, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करने आए हैं यही कि 15 साल मिल गया कांग्रेस को, 5 साल मिल गया आम आदमी पार्टी को। अब इसके बाद अगला वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को दीजिए, और एक अवसर देख लीजिए, देश में जिनकी सरकार, दिल्ली राजधानी और दिल्ली में सरकार नहीं, और जिनको सरकार बनाने का मौका मिला, उनको काम में कोई रुचि नहीं। इसलिए हम आप सब लोगों से यही अपील करने आए
कि एक बार मौका देकर के देख लीजिए। हम सब लोगों से ही अपील करेंगे और ये मौका दीजिएगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है, मुझको तो इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार यहां के लोग, जैसे लोकसभा में लोगों ने भाजपा को साथ दिया, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उतना ही मदद करेंगे, पूरी मजबूती के साथ मदद करेंगे। और जो सरकार बनेगी वो दिल्ली की जितनी कमियां हैं उन कमियों को दूर करेगी। और दिल्ली जो राजधानी है, सही मायने में दिल्ली को एक आदर्श के रूप में ये लोग परिणत करने में जरूर कामयाब होंगे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। और शिक्षा के बारे में हम लोग बता रहे थे आपको, एक बात जान लीजिए, हम लोग शिक्षा में ये लोग कितना स्कूल बनाया है और हमने तो आपको बता दिया। और जान लीजिए, हम लोग बिहार के हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा पंचायत में बन गया और बचा हुआ जितना भी पंचायत है, इसी साल अप्रैल महीने से वहां 9वीं क्लास की पढ़ाई यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। तो हम लोग तो काम करते हैं, तो मौका दीजिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां पर बनाइए। और हम लोगों के बहुत ही सुयोग्य उम्मीदवार यहां पर हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि उनका कितना बड़ा योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे शिवचरण लाल गुप्ता का, SCL गुप्ता जी का इतना बड़ा योगदान है, आगे इनको मौका दीजिए। इनका और भी सचमुच सब लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करने में ये पूरी की पूरी भूमिका निभाएंगे। और सचमुच दिल्ली एक आदर्श शहर बनेगा। और जितना यहां प्रदूषण है, क्या स्थिति हमारे नड्डा साहब बोल रहे थे, उसके पहले बोल रहे थे, क्या हालत है प्रदूषण का, इतना बुरा हाल है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण। और इस प्रदूषण से छुटकारा अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर एनडीए की सरकार बने। और आप जान लीजिए, बिहार एक गरीब राज्य है, हम लोग वहां प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने वहां अभियान चलाया है, जल जीवन हरियाली अभियान। जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जीवन जल और हरियाली के बदौलत ही है। तो जल और हरियाली के लिए हम लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। और बिहार में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। आज दूसरे काम के लिए थोड़ा थोड़ा लोग इधर उधर कर रहे हैं, और हम लोगों ने इसी महीने 19 अक्टूबर को पर्यावरण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान में मानव श्रृंखला बनाई। और मानव श्रृंखला में 5 करोड़ 18 लाख लोग से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी, दुनिया में आज तक नहीं। तो हम लोगों को तो इतनी चिंता है समाज सुधार के लिए, पर्यावरण के लिए। और यहां पर दिल्ली राज करने का मौका मिला, लेकिन यहां पर क्या हाल है प्रदूषण का। इसलिए अगर प्रदूषण से छुटकारा चाहते हैं, हर तरह से मुक्ति चाहते हैं, कोई काम किया हो भाई, कोई समाज सुधार का भी काम हुआ है, तो हर चीज के लिए मैं तो यही कहने आया हूं। हम तो भाई पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिए, पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिए। और क्या है, आज समझ लीजिए कि किस तरह से महिलाओं को क्या अधिकार मिला है, वहां के बच्चों को कितनी खुशी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई दिल्ली एक आदर्श नगर के रूप में विकसित हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो इसके लिए जरूरत यही है कि आप सब लोग एकजुट होकर के वोट करिए और एनडीए की सरकार बनाइए। मैं चिराग पासवान जी को भी और हम लोगों के बड़े भाई और इनके पूज्य पिता रामविलास पासवान जी, सब लोगों ने मिलकर के कितना काम किया। अब भाई बिहार में तो हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं,
दिल्ली में भी मौका दे दीजिए कि एक साथ मिलकर के काम करें, तो पूरा उम्मीद रखें ना। अरे वोट मिलेगा ना, एनडीए को जिताइएगा ना, और यहां पर डॉक्टर गुप्ता जी को जिताइएगा ना, तीर छाप के बगल का बटन दबाकर जिताइएगा ना। तो हम माला पहना दें, उनको पहना दें। तो भाई आपकी इजाजत लेकर के हमने जीत का माला आप जरा सा आप पहना दीजिए। आइए। ठीक है, तो आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया और हाथ उठा करके वचन दे दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि ये दिल्ली शानदार नगर का रूप धारण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।